In this video, we will discuss about importance of nutrition and dietitian इन नर्सिंग। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन इन नर्सिंग। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो न्यूट्रिशन इज़ द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू ह्यूमन हेल्थ। मतलब फूड की साइंस हो जाती है और इसका रिलेशनशिप क्या हो जाता है ह्यूमन हेल्थ के अंदर। और डाइटिशियन क्या हो जाता है, जो न्यूट्रिशन के जो भी न्यूट्रिशन है उसको अप्लाई करना ह्यूमन बॉडी पर, वो क्या कहलाती है, डाइटिक्स कहलाती है। तो इसको अपन 6 पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। सेकंड हो जाता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। थर्ड हो जाता है प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। फोर्थ हो जाता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। फिफ्थ हो जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। सिक्स्थ नंबर हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट फॉर पेशेंट। और सेवन्थ हो जाता है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अब सबसे पहले अपन पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। मतलब प्रमोशन ऑफ हेल्थ क्या है, इस चीज़ को अपन डिस्कस करते हैं। प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग द पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन मीन्स क्या हो जाता है, अपन हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब अपन वेलबींग की तरफ क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ, तो ये क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है एनेबलिंग द पीपल्स, यानी पीपल्स को एबल कर देती है, टू इंक्रीज, पीपल्स को एबल कर देती है किसके लिए, इंक्रीज कंट्रोल ओवर, खुद को कंट्रोल करने के लिए, एंड इम्प्रूव हेल्थ, खुद को कंट्रोल करने के लिए, एंड इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव कर देती है, यानी कि हेल्थी एंड वेलबींग की तरफ जाती है। दीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो ये अपन कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव हेल्थ किसके कैसे कर सकते हैं, दीज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ बाय फॉलोइंग वेज। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ में फॉलोइंग वेज के द्वारा हो जाता है। इसमें पहले क्या हो जाता है, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अपन प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ का प्रमोशन करना चाह रहे हैं, हेल्थ को वेलबींग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें अपन को पहले पॉइंट पे क्या ध्यान देना होगा, प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो फीमेल से ब्रेस्ट फीड करवा रही है बेबीज को, तो उनको बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो प्रमोशन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग का। डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट विनिंग। विनिंग क्या हो जाती है, एक फूड से दूसरे फूड पर सब शिफ्ट करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, विनिंग कहलाती है। तो डेवलपमेंट करेंगे लो कॉस्ट विनिंग का। लो कॉस्ट विनिंग का डेवलपमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि जो लो कॉस्ट विनिंग हो जाती है वो ईजिली सब के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो डेवलपमेंट करेंगे लो कॉस्ट विनिंग का। मेजर्स टू इम्प्रूव फैमिली डाइट। अपन जो उनकी पूरी फैमिली है उनकी डाइट को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने वाले मेजर्स को फॉलो करेंगे। एनकरेजमेंट फॉर किचन गार्डन एंड होम इकोनॉमिक्स। एनकरेज करेंगे किचन गार्डन का और होम इकोनॉमिक्स का। तो इनका एनकरेज करने से क्या होगा, जो अपने फ्रूट्स वेजिटेबल आती है वो क्या हो जाती है, वो क्या होती है, अच्छी नहीं होती। तो घर पे जो इनकरेजमेंट करेंगे होम इकोनॉमिक्स का, तो वो उनमें दवाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, तो वो अच्छी होगी। गाइड अबाउट चीप एंड बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। हम पीपल्स जो है उनको गाइड करेंगे कि कौन सा चीप सोर्स है और कौन सा बेस्ट सोर्स है न्यूट्रिशन का। मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड प्रिजर्वेशन। अपन पीपल्स को बताएंगे कि कुकिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, जैसे स्टीमिंग, बॉइलिंग, इन सब के बारे में बताएंगे। एंड प्रिजर्वेशन एंड फीडिंग प्रैक्टिस ऑफ पीपल। लोगों को फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताएंगे कि फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। एंड फीडिंग प्रैक्टिसेज ऑफ पीपल्स। और लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उनकी जो फीडिंग प्रैक्टिसेज है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिससे उनका क्या हो जाता है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। सेकंड क्या हो जाता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो इसके अंदर क्या आता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। चाइल्ड डाइट मस्ट कंटेन बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड इन रिक्वायर्ड अमाउंट। जो चाइल्ड डाइट है, चाइल्ड्स क्या होते हैं, उनको मसल्स मतलब उनकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है, तो उनकी डाइट में मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा हो जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड हो जाता है प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव फूड्स कौन से हो जाते हैं, जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गए, मिनरल्स, वाइटामिन्स। तो ये सारी चीज़ें उनकी डाइट में कंटेन होनी चाहिए इन रिक्वायर्ड अमाउंट, मतलब उतनी अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट जितनी उनको ज़रूरत है उतनी होना चाहिए। इट मीन्स मिल्क, तो मिल्क के अंदर क्या हो जाता है, प्रोटीन वगैरह हो जाते हैं। चीज़, एग एंड फ्रेश फ्रूट। मिल्क, चीज़, एग एंड फ्रेश फ्रूट इफ़ पॉसिबल।
तो जो ये फ्रेश फ्रूट, चीज़, एग है, ये तो हर किसी के लिए प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर पॉसिबल है तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अलोंग विथ विटामिन ए डेफिशिएंसी, जो चाइल्ड्स हैं उनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराएंगे, किसके लिए? विटामिन ए डेफिशिएंसी के लिए, डिजीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो इम्यूनाइजेशन कराने से क्या हो जाएगा? डिजीज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, डिजीज कंट्रोल हो जाएगी और उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी। और थर्ड पॉइंट अपन इसमें पढ़ते हैं, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। प्रिवेंशन मतलब क्या हो जाता है? अपन रोकेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब न्यूट्रिशन अपन सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज हो रही है उनको प्रिवेंट करेंगे। दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रिवेलेंस मतलब आगे जो इसके रिस्क या फिर आगे इसके केसेज हो जाते हैं उनको इंक्रीज करने से रोकती है। किसके केसेज को? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के, एनीमिया के, थायराइड डिसऑर्डर के, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ETC। उसके बाद में क्या आ जाता है, अपन फोर्थ पॉइंट में पढ़ते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब क्या है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। अर्ली डायग्नोसिस मतलब अपन ने डिजीज को पहचान लिया कि क्या, कौन सी डिजीज है, क्या डिजीज है, इसके क्या साइन और सिम्टम है, उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोसिस बोलेंगे। और अर्ली का मीन्स क्या हो गया? जैसे ही उसके साइन और सिम्टम प्रकट, मतलब ह्यूमन्स बॉडी में दिखने स्टार्ट हुए, उसी टाइम अपने डायग्नोस कर लिया, उसको क्या बोल देंगे? अर्ली डायग्नोसिस बोल देंगे। एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, और ट्रीटमेंट करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन के कारण होने वाली जो डिजीज है उसको ट्रीट करेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो जो चिल्ड्रंस डायरिया से सफ़र करते हैं उनमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उनमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको क्या देंगे? ओरली रिहाइड्रेट करेंगे, यानी कि ओरली वाटर देने की कोशिश करेंगे, वाटर और जिंक देने की कोशिश करेंगे। तो उनको रिहाइड्रेट करेंगे, किनको? जो सफ़र कर रहे हैं डायरिया से। डिवॉर्मिंग द इन्फेस्टेड पीपल, जो इन सब चीज़ों से इन्फेक्टेड हो गए पीपल, उनको और आगे खतरे से बचाएंगे। डिवॉर्मिंग यानी कि रिस्क होने से बचाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक का मतलब क्या हो जाता है? एक जो स्पेसिफिक एरिया है उसके अंदर कंसिस्टेंसी के साथ में उस स्पेसिफिक एरिया में डिजीज हो रही है, तो वो क्या हो जाती है? एंडेमिक हो जाती है। तो वहाँ पर डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम। जो सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम है उनका डेवलपमेंट करेंगे। अब सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम क्या हो जाता है? मतलब अपन उसकी जो भी डाइट है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके जो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो चीज़ उसकी डाइट के अंदर कंटेन करेंगे। वो क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम हो जाता है। आफ्टर डायग्नोसिस, तो अपन अर्ली डायग्नोसिस कर लेंगे कि इसको कौन सी डिजीज़ है, क्या साइन और सिम्टम है। तो आफ्टर डायग्नोसिस नर्सेज कैन प्ले ए वाइटल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सच केसेज। तो डायग्नोसिस के बाद में जो नर्सेज हो जाती है वो प्ले कर देती है इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सच केसेज। दीज कैन गाइड देम टू प्रिपेयर थेराप्यूटिक डाइट। तो जो नर्सेज हो जाती है वो गाइड कर देती है पीपल्स को, किसके लिए? प्रिपेयर थेराप्यूटिक डाइट। थेराप्यूटिक डाइट का मीन्स क्या हो जाता है? अपन पीपल्स की कंडीशन देखते हैं कि उनको कौन सी डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ नहीं है, और उनको डाइट में किस किस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो जाती है, तो वो प्रिपेयर कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन थेराप्यूटिक डाइट एंड द डिफरेंट वेज ऑफ डाइट मॉडिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय द सफरिंग। और जिस डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? अपन उसके अंदर डाइट मॉडिफिकेशन कर देंगे। और उसके बाद में 5वां पॉइंट आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट। मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट से अपन क्या समझते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट, द रेगुलर डाइट में बी मॉडिफाइड विथ रिगार्ड द सिलेक्शन। जो रेगुलर डाइट है उसको अपन क्या कर देते हैं? मॉडिफाइड कर देते हैं। वही क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। अब उसको मॉडिफाई क्यों करते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट ए रेगुलर डाइट बट डू नॉट रिक्वायर ए थेराप्यूटिक डाइट। तो डाइट मॉडिफिकेशन किस में करते हैं? डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं पेशेंट हु कैन नॉट टॉलरेट ए रेगुलर डाइट, जो रेगुलर डाइट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, बट डू नॉट रिक्वायर थेराप्यूटिक डाइट, बट उसको थेराप्यूटिक डाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करते हैं। किसके अंदर? डाइट के अंदर। क्यों करते हैं? उसकी डिजीज़ और उसकी कंडीशन के
अनुसार अपन उसकी क्या कर देते हैं, डाइट को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई मतलब उसकी डाइट को चेंज कर देते हैं। दीज मॉडिफिकेशन आर लिक्विड डाइट, और ये मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं अपन, उसकी डाइट को लिक्विड कर देंगे, लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, सेमी सॉलिड डाइट। नर्सेज शुड नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट इन दी हॉस्पिटल। जो नर्सेज होती है वो डिफरेंट टाइप जानती है मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। डाइट में मॉडिफिकेशन का क्या मतलब, डाइट को किस किस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, लिक्विड डाइट कर सकते हैं, सॉफ्ट डाइट कर सकते हैं, सेमी सॉलिड डाइट कर सकते हैं। तो नर्सेज इन सब चीज़ों के बारे में हॉस्पिटल के अंदर जानती है, टाइप्स ऑफ डाइट इन दी हॉस्पिटल, बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर द nutritional needs according to types of disease, age, income, region, custom and food habits of individual पेशेंट। वो नर्सेज इन सब चीज़ों के बारे में क्यों जानती है, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल हो जाती है किन के लिए, प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर द न्यूट्रिशनल नीड, प्रिपेयर भी करती है बैलेंस डाइट को या फिर डाइट के मॉडिफिकेशन को, और उसको एडमिनिस्टर भी करती है मतलब उसको देती भी है। न्यूट्रिशनल नीड्स अकॉर्डिंग टू, और न्यूट्रिशनल नीड्स को चेक करती है किसके अकॉर्डिंग, डिजीज, कौन सी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग डाइट देंगे। जैसे कि डिजीज हो जाती है मतलब पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसको ब्लंट डाइट देंगे, और ऐसे ही जो बूढ़े लोग हैं उनमें सॉफ्ट डाइट देंगे। तो उस डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज की कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज मतलब चिल्ड्रंस के लिए डाइट अलग होगी, ओल्ड एज के पीपल्स के लिए अलग होगी। इनकम के अकॉर्डिंग, अगर इनकम कम है तो अपन क्या करेंगे, लो कॉस्ट वाली डाइट को सजेस्ट करेंगे। रीजियन मतलब अपन कौन से एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पर कौन सा फूड अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डाइट होगी। कस्टम्स मतलब अपना रिलीजियन, कस्टम्स, ट्रेडिशन किस चीज़ को फॉलो कर रहा है। जैसे मोहम्मडन जो होते हैं वो मीट इसी खाते हैं, लेकिन जो हिंदू लोग होते हैं वो ये सब नहीं खाते, तो कस्टम, रिलीजन, बिलीफ ये भी हो जाती है। एंड फूड हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट, और इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसकी फूड हैबिट्स क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसकी डाइट का मॉडिफिकेशन करते हैं। और उसके बाद में आ जाता है हेल्थ, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, 7 नंबर पॉइंट, इसको डिस्कस करते हैं अपन। हेल्थ, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज आर ऑफ्टन दी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कम्युनिटी रेजिडेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। जो कम्युनिटी नर्सेज हो जाती है वो लिंक, कनेक्टिंग लिंक हो जाती है किन के बीच में, बिटवीन कम्युनिटी रेजिडेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। तो कम्युनिटी नर्सेज जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, इसके बीच में हो जाती है एक कम्युनिटी लिंक के रूप, कनेक्टिंग लिंक हो जाती है किनके बिटवीन, कम्युनिटी रेजिडेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ एजुकेशन सर्व एज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो सर्व कर देती है, मतलब हेल्थ एजुकेशन अपन पीपल्स, जो कम्युनिटी नर्सेज हो जाती है, कम्युनिटी नर्सेज वो पीपल्स को देती है हेल्थ एजुकेशन। सर्व एज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, वो सर्व कर देती है इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। वो हेल्थ एजुकेशन देगी तो प्रिवेंशन हो जाएगा माल न्यूट्रिशन का, क्योंकि पीपल क्या हो जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू गाइड पीपल टू चूज ऑप्टिमम एंड बैलेंस डाइट टू रिमूव प्रीजुडिस एंड प्रमोट गुड डाइटरी हैबिट्स। तो जो द एम ऑफ एजुकेशन, अपन एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, जो कम्युनिटी नर्सेज हो रही वो हेल्थ एजुकेशन क्यों दे रही है, इसका एम क्या है, इसका एम हो जाता है इज टू गाइड पीपल टू चूज ऑप्टिमम एंड बैलेंस डाइट। ये गाइड कर देती है पीपल को चूज करने के लिए ऑप्टिमम और बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सी डाइट सही है, कौन सी डाइट सही नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाइट के अंदर दोनों होने चाहिए। टू रिमूव प्रीजुडिस एंड प्रमोट गुड डाइटरी हैबिट्स, जो कि रिमूव कर देते हैं रिस्क को और प्रमोट कर देते हैं गुड डाइटरी हैबिट।